ने जोसेफ को सब कुछ सच बता दिया। 3 साल पहले क्रिसमस की शाम वो अपने मंगेतर और पिता के साथ सजावट का सामान लेने जा रही थी। तभी अचानक हुए एक भयानक एक्सीडेंट ने मौके पर ही उसके पिता और मंगेतर की जान ले ली और कुछ ही समय बाद उसकी मां को भी कैंसर हो गया। हालांकि खेत का काम संभालने के साथ साथ वो बार में पार्ट टाइम नौकरी भी कर रही थी, लेकिन इलाज का खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा था। मां ने भी कुछ समय पहले कीमोथेरेपी बीच में ही रोक दी थी। उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि इन सब में सबसे बुरा क्या है। अंगूर की बेलों के नीचे कैली ने जोसेफ को खेत का दूसरा पहलू दिखाया। ये कोई बिकाऊ जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक लड़की की वो यादें थी जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी लगाकर बचा रही थी। जोसेफ को अपने सीने में एक भारीपन सा महसूस हुआ। इस वक्त कैली की इतनी मासूम सच्चाई के सामने उसका बोला गया हर एक झूठ उसे कांटे की तरह चुभ रहा था। अगले दिन जोसेफ ने हिम्मत जुटाई और कैली के पास गया। वो उसे सब कुछ सच बताना चाहता था, लेकिन कैली की मासूम और खुशमिजाज मुस्कान देखकर जोसेफ के होठों तक आया सच वही रुक गया और उसने भावनाओं में बहकर उसे चूम लिया। लेकिन जैसे ही दोनों इस खूबसूरत पल में डूबकर आगे बढ़ने वाले थे, तभी कैली की बहन अचानक आ गई और उन्हें रोक दिया। बहन ने घबराते हुए बताया कि मां अभी तक बिस्तर से नहीं उठी है और कुछ गड़बड़ लग रही है। कैली का चेहरा पीला पड़ गया। वो भागकर कमरे में गई तो देखा कि मां बेहोश पड़ी है और उनकी सांसें बहुत धीमी चल रही है। जोसेफ ने तुरंत कैली की मां को उठाया और गाड़ी में बैठाया। मां बेटी को वहां से जाते देख जोसेफ अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा था। उसने एक बार फिर कैली को सच बताने की हिम्मत खो दी। वो जानता था कि ये परिवार अब और कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि इलाज के बाद कैली की मां खतरे से बाहर आ गई थी, लेकिन इस सब ने कैली को अंदर तक डरा दिया था। वो मां को इलाज जारी रखने के लिए मनाना चाहती थी। क्या तुम सच में एक और कोशिश नहीं करना चाहती? डॉक्टर ने कहा है कि एक और कोशिश से तुम्हें कुछ और साल की जिंदगी मिल सकती है। मां हालांकि कैली का दर्द समझ सकती थी, लेकिन कीमोथेरेपी की तकलीफ और उसके भारी खर्च की वजह से उसने आखिरकार अपनी बेटी की बात नहीं मानी। कैली से उसकी मां की हालत के बारे में जानने के बाद जोसेफ को फिर से खुद पर गुस्सा आने लगा। कैली को काम पर छोड़ने के बाद उसने फिर से अपनी मां का फोन काट दिया और एग्रीमेंट फाड़ दिया, जैसे ऐसा करने से वो अपने पुराने रूप को भी मिटा देगा। लेकिन उसकी मां का सब्र भी टूट चुका था। उन्होंने अपने ड्राइवर को बताया कि कल वो खुद खेत खरीदने जाएंगी। मामला बिगड़ता देख ड्राइवर तुरंत जोसेफ को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन हर कोना छान मारने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। एक गुंडे ने अनजाने में ड्राइवर की बातें सुन ली। उत्सुकता में आकर उसने ड्राइवर द्वारा लिए गए नाम को इंटरनेट पर सर्च किया। सर्च रिजल्ट देखकर उसके होश उड़ गए। वो महिला